नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। मैं पांडव कुमार महतो आप लोगों के बीच, मैं आप सबों के बीच आज तमाम झारखंड वासियों के बीच एक ऐसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं, एक ऐसा विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो हमारे तमाम झारखंडियों को, खास करके जो संथाली समाज है, जो संथाल जाति के लोग हैं, उन लोगों को हमारे जो तत्कालीन झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ अपना विकल्प ढूंढते रहते हैं। तो चलिए मैं इस विषय पर डायरेक्ट लेकर के आता हूं कि संथाल भाई बहनों को, माताओं को किस तरीके से ये जो हेमंत सोरेन जी हैं बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उन लोगों को माने बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये जो अखबार है, ये अखबार 18/3/2023 का है और 18/3/2023 का है। और इस बार इस अखबार में अगर देखा जाए कुल मिला करके, तो इसमें यही लिखे हुए हैं जो हम लोग का जो बजट है, इस बजट में हम लोग का जो ये क्या पास किए हैं, नहीं किए हैं, वो अपने भाषा में इन्होंने ये चीज़ को दिखाया है। तो मैं इस 18/3/2023 का जो प्रभात खबर है, इस विषय पर जो इन्होंने अपनी भाषा का जो प्रयोग किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी ने, कि जो बजट में है उसको दिखाया है, इन्होंने लिखा हुआ है, ये पढ़ा है, जो हमारे ही जो प्रभात खबर में जो प्रकाशित हुआ है, ये 18/3/2023 का। इसमें हम आप लोगों के बीच तमाम संथाल भाई बहनों के बीच, संथाल नौजवानों के बीच में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बजट को इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना तारी रे 4.5 लाख खोन जास्ती चासी कोवाक 1727 करोड़ रेयाक ऋण एका काता को। उसके बाद है आपका सुखाड़ राहत बाखरा 13,40,000 कोवाक खाता रे 461 करोड़ टाका कोल एना बाकी मोनाको को दो उसारा एमा को। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा, ये तो बजट में बहुत जो है इनका जो भी ये किए हुए हैं उनको इन्होंने दर्शाया है। तो इस विषय पर मेरा यही कहना है, जो 18/3/2023 का जो प्रभात खबर में जो प्रकाशित हुआ है, इन्होंने जो बजट को लिखा है, दिखाया है, अच्छी बात है। आप अपनी भाषा में लिखे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अपनी भाषा में लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं डायरेक्ट इस झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं यही सवाल करता हूं कि अगर आप में इतनी ही हित की भावना है, अपने संथाल समाज के प्रति अगर इतना हित की भावना है, तमाम झारखंड के संथाल भाई बहनों के प्रति अगर यदि आपकी इतनी ही अच्छी दृष्टि है, तो आप संथाली में पढ़ाई क्यों नहीं चालू करवा देते हैं। तमाम जो हमारे स्कूल हैं, जो भी स्कूल हैं, हर एक स्कूल में संथाली का पढ़ाई चालू करा दीजिए। और संथाल का जो विषय है, जो आपकी भाषा है, हमारी तमाम संथाल भाई बहनों का जो भाषा है, उस भाषा को आप CBSE हमारी जो NCERT की जो किताब है, जो झारखंड सरकार की किताब है, उस पर आप शामिल कीजिए। और प्रथम वर्ग से लेकर के उच्च शिक्षा तक हमारे संथाल भाई बहन लोग इस अपनी भाषा की पढ़ाई करेंगे, वो अच्छा रहता। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ठगने वाला काम मत कीजिए, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम मत कीजिए। अगर आप में सोच है, ये सच्चा सोच है, अगर दूरदर्शी सोच है, तो मैं आपकी इस सोच को तारीफ करूंगा, जो आपने इस बजट को दिखाया है अपनी भाषा में, छपवा करके प्रभात खबर में छपवा करके आपने ये जो दिखाया है, अपने आप में इस चीज़ को सोचिए। मैं आप झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सोच करके देखिए, जो आपने जो इस अपनी भाषा में जो ये बजट को छपवाया है, कहाँ तक सटीक है। ये तो तब सटीक हो सकता था जब आप अपनी भाषा, जो हमारे संथाल भाई बहनों की जो भाषा है, जो संथाली भाषा है, आप उस भाषा को जो बजट इसमें जो दिखाए हैं, जो भी आपका ये है, यही चीज़ को आप पाठ्यक्रम में शामिल कर देते। जो पढ़ाई होता, अगर प्रथम वर्ग से लेकर के उच्च शिक्षा तक अगर इस भाषा में पढ़ाई होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कुल मिला करके ये संथाल भाई बहनों के लिए ये लॉलीपॉप के बराबर है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को बुड़बक बनाने का तरीका। आप इस बजट को क्यों इस तरीके से पेश करते हैं। हमारे जो भी संथाल भाई बहन हैं, वो लोग तो हिंदी आराम से पढ़ लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो लोग हिंदी उन लोगों को समझ में नहीं आता है। और आपका जितना भी ये जो लिपि है, जो आपका अक्षर है, ये तो सारा हिंदी है, ये सारा हिंदी है। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, आपका ये जो सोच है, ये तब सार्थक होता, आपका ये जो सोच है तब सटीक बैठता, जब आप इस संथाली भाषा को यहाँ की पाठ्यक्रम
की भाषा में शामिल करते और अनिवार्य कर देते कि ये पढ़ाई भी मतलब कंपलसरी रहेगा। जो भी संथाली होंगे वो लोग अपनी भाषा में संथाली विषय को रख सकेंगे और संथाली का पढ़ाई कर सकेंगे, ताकि वो लोग अपनी भाषा को, ये जो संथाली की जो भाषा है, इसको बढ़ावा मिले, इसको मजबूती मिले और ये आगे जा कर के उच्च शिक्षा में भी इसका पढ़ाई का एक वैल्यू हो, मान्यता प्राप्त हो। इसलिए मैं तमाम झारखंड वासियों के, तमाम झारखंड के नौजवान युवा साथियों को, खास करके संथाल समाज के युवा साथियों से मेरा ये निवेदन है, ये एक अपील है कि आप लोग समझिए, ये जो मुख्यमंत्री जी का जो ये खास करके बजट को जो अपनी भाषा में दिखाने का जो इनका मनसा है, इस पर आप लोग विचार कीजिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लॉलीपॉप है, ये संथाल समाज के लोगों के लिए लॉलीपॉप है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। आप सटीक काम कीजिए, हम लोग तारीफ करेंगे। आप इस भाषा की पढ़ाई को चालू कीजिए, आप पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए, इसको उच्च शिक्षा तक ले जाइए, आपका नाम होगा, आपका हमेशा के लिए लोग चर्चा करेंगे, आपका इतिहास में नाम रहेगा। लेकिन इस तरीके से ये पेपर में छपवा करके, दिखवा करके, इस तरीके से ये जो आपका सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो संथाल भाई बहनों का है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। इसलिए मैं खास करके एक बार अपील करते हुए हमारे संथाल नौजवान भाई बहनों से मैं अपनी ओर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग समझिए, आप लोग इस बात को चिंतन मंथन कीजिए कि हम लोगों को किस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए, मैं तमाम झारखंड वासियों को अपनी ओर से नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।